ऑनलाइन दवा कारोबार के विरोध में बुधवार को शहर की प्रमुख थोक दवा मंडी सप्तसागर सहित अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD के आह्वान पर आयोजित इस बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। दवा दुकानों के बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी दवाएं उपलब्ध रहीं। सप्तसागर दवा मंडी में पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। विभिन्न दवा व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ई फार्मेसी कंपनियों की मनमानी से छोटे और मध्यम दवा व्यापारियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। दवा विक्रेता समिति वाराणसी के पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन दवा कारोबार न केवल व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है बल्कि मरीजों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवा खरीद में गलत दवा, एक्सपायरी दवा मिलने तथा शिकायत के समाधान में उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 5000 दवा दुकानें संचालित हैं, जबकि सप्तसागर दवा मंडी से पूर्वांचल के करीब 10 जिलों के व्यापारी प्रतिदिन दवाओं की खरीदारी करते हैं। बंदी को सफल बनाने के लिए पहले से अभियान चलाकर दुकानदारों को जागरूक किया गया था। दवा व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बड़ी कारपोरेट कंपनियां अत्यधिक छूट देकर छोटे व्यापारियों को बाजार से बाहर करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ ही नकली दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक दुरुपयोग, मरीजों के डेटा के दुरुपयोग और पुराने पर्चों के आधार पर बार बार दवा आपूर्ति जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। व्यापारियों ने सरकार से ई फार्मेसी कंपनियों की अनुचित मूल्य निर्धारण नीति पर रोक लगाने की मांग की। लोगों की मांग ये है कि ये ऑनलाइन बिक्री जो कोरोना काल के लिए दी गई थी होम डिलीवरी के तौर पे, कि कोरोना काल में पेशेंट जो है बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो उनको जो है कि घर पे दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उसमें एक था एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया था 220E कि जिसके तहत कि ऑनलाइन ये होम डिलीवरी की दवाएं दी जा सकती थी। लेकिन अब उसका ऑनलाइन फार्मेसी वाले गलत इस्तेमाल कर करके बिना किसी पर्चे के और बिना किसी उसके जो हमारा युवा वर्ग आज नशे का आदी हो रहा है या गलत तरीके की दवाएं हो रही हैं, दी जा रही हैं उनको और बिना किसी मॉनिटरिंग के। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग कोई भी गलत काम करते हैं या किसी एक्ट के खिलाफ करते हैं तो ड्रग विभाग जो हमारा है, DIDLA जो है, हमेशा आ करके मॉनिटरिंग करते हैं और वो दुकान का वो रिकॉर्ड प्रॉपर स्पीड में चेक करते हैं। लेकिन इनका कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनका कोई भी मॉनिटरिंग हो रही है।